अस्सलाम वालेकुम। सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूं वसीम। आप देख रहे हैं इन्फो टीवी चैनल। शुरू करते हैं सबसे पहली खबर। शहजादी रीमा बिनते बंदर अमेरिका में सऊदी सफ़ीर। नायबुल मुल्क शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने शहजादी रीमा बिनते बंदर बिन सुल्तान को अमेरिका में सऊदी अरब का सफ़ीर तैनात कर दिया। सऊदी अरब की तारीख में शहजादी रीमा बिनते बंदर पहली सऊदी सफ़ीर खातून बन गई। वो ताजिर खातून के तौर पर अपनी सलाहियतें मनवा चुकी हैं, जबकि सऊदी स्पोर्ट्स यूनियन की सरबराह और स्पोर्ट्स जनरल अथॉरिटी की सेक्रेटरी के तौर पर भी खिदमत अंजाम दे चुकी हैं। वो रीमिया कंपनी की एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन भी हैं। वो अल्फ केयर कंपनी की बानी भी हैं। फोर्ब्स मैगजीन उन्हें 2014 में 200 ताकतवर तरीन अरब खवातीन की फहरिस्त में शामिल कर चुका है। वजारत शहरी खिदमत ने वजारत तालीम को तहरीरी हदायत दी हैं कि जामियात में लेक्चरार की असामी पर किसी भी गैर मुल्की को तैनात न किया जाए। ये असामियाँ सऊदी शहरियों के लिए मुख्तस हैं और अगर किसी गैर मुल्की की तदरीसी खिदमत लेक्चरार के लिए मतलूब हों तो उनकी तकर्री लेक्चरार की असामी की बजाय आम जुमरे में कर ली जाए। फिलवक़्त जितने भी गैर मुल्की असातिज़ा लेक्चरार की असामियों पर हों उनका ट्रांसफ़र आम मुलाजमतों पर कर दिया जाए और लेक्चरार की असामी उनसे खाली करा ली जाए। शहजादा खालिद बिन सलमान नायब वज़ीर दिफा मुकर्रर। नायबुल मुल्क शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने शहजादा खालिद बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज़ को नायब वज़ीर दिफा मुकर्रर कर दिया। वह इन दिनों वाशिंगटन में अमरीकी सफ़ीर के तौर पर खिदमत अंजाम दे रहे थे। शहजादा खालिद बिन सलमान आला दर्जे के हवाबाज हैं और वह वज़ारत दिफा में अपनी खिदमत अंजाम दे चुके हैं। खालिद बिन सलमान 1988 में पैदा हुए। वह किंग फैसल एयर फैकल्टी से फ़ज़ाई इल्म में डिग्री लिए हुए हैं। उन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से नेशनल एंड इंटरनेशनल सीनियर एग्जीक्यूटिव सर्टिफिकेट भी हासिल किया है। जॉर्जटाउन यूनिवर्सिटी से आर्ट में एमफिल हैं। खादमे हरमैन शरीफैन ने शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ ने कहा है कि ईरान की जानब से हौसियों की मदद के खिलाफ बैनुल-अक़वामी बरादरी मुश्तरका मौक़िफ़ इख्तियार करे। हौसी दहशतगर्द हैं, यही यमन के बहरान के ज़िम्मेदार हैं। वो इतवार को मिस्र के साहली शहर शर्म उल शेख में पहली यूरोपीय अरब सरबराह कॉन्फ्रेंस के इफ्तिताही इजलास से खिताब कर रहे थे। शाह सलमान ने कहा कि यूरोपीय यूनियन और अरब ममालिक के तारीखी ताल्लुकात हैं, हमें इन रिश्तों की हिफाजत करनी है। गवर्नर मक्का मुकरमा शहजादा खालिद अल फैसल ने हदायत जारी की हैं कि बसों में 4 घंटे की बजाय चंद मिनट ही हजाज को सवार रखने की तजवीज़ मुयस्सर की जाए। मुअल्लिम खालिद अब्दुल हमीद अब्दुल हादी ने तजवीज़ पेश की थी कि हज्जाज को रवानगी के वक्त बस में 4 घंटे गुजारने पड़ते हैं। मखसूस तदाबीर इख्तियार करके बसों में उनकी तवील मौजूदगी को चंद मिनटों तक महदूद किया जा सकता है। गवर्नर मक्का मुकरमा ने, जो मरकजी हज कमेटी के सरबराह भी हैं, इस तजवीज़ का हिमा जहती जायजा लेने और इस पर अमल दरामद को यकीनी बनाने की हदायत जारी कर दी। हिंदुस्तान ने सऊदी शहरियों के लिए ई वीज़ा की सहूलत फराहम कर दी। केरला में वज़ीर सियाहत ने कहा कि सऊदी शहरियों को ई वीज़े की सहूलत की फराहमी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के दरमियान होने वाली मुलाकात में तय हुई। इससे हिंदुस्तान में सियाहत के शोबे को फ़रोग़ हासिल होगा। उन्होंने कहा कि केरला की वजारत सियाहत मरकज़ से गुज़श्ता 2 साल से मुतालबा कर रही है कि सऊदी सियाहों को वीज़े की सहूलत फराहम की जाए। वजारत तजारत और सरमायाकारी की टीमों ने जद्दा में गोदामों में छापे मारकर टिश्यू पेपर के 1,07,000 डब्बे जब्त कर लिए। इन पर जाली तजारती मार्कों के लेबल चिपका थे। वजारत तजारत ने गोदाम के मालिक को कानूनी कार्रवाई के लिए तलब कर लिया। सऊदी शहरी ने अपने नाम से गैर मुल्कियों को कारोबार कराने से तौबा कर ली। 250 सादा कागजात पर मोहर समेत दस्तखत करके गैर मुल्की अमले के हवाले कर दिए थे। उन्होंने नजायज फायदा उठाकर उसे खून के आंसू रुला दिए। सऊदी शहरी के यहाँ गैर मुल्की काम कर रहे थे, उसने उनसे फायदा उठाने के लिए अपने नाम से सजल तिजारी जारी कराई और उन्हें फास्ट फूड की दुकान करा दी। गैर मुल्की अमले को इंतहा दर्जे एतबार देने के लिए उसने 250 सादा कागजात पर दस्तखत बिमा मोहर उनके हवाले कर दिए। फास्ट फूड की दुकान खूब चल पड़ी। गैर मुल्कियों ने मुबैना दस्तावेज के बल पर सऊदी शहरी से बहुत सारे काम कराए। अलबत्ता उसे अपनी फास्ट फूड से खाने पीने की सहूलत फराहम करते रहे। सऊदी शहरी जब भी अपने अमले के खिलाफ अदालत से रजू करता उसे नाकामी का सामना करना पड़ता, क्योंकि वो अपने दस्तखत से उन्हें दस्तावेजात फराहम किए हुए था।
ایک کے بعد دوسرا مقدمہ، دوسرے کے بعد تیسرا اس کی زندگی کا معمول بن گیا۔ جزیرہ نمائے سینا کی تعمیر و ترقی کے لیے خادم حرمین شریفین پروگرام کے تحت طور شہر میں کنگ سلمان یونیورسٹی تعمیر کی جا رہی ہے۔ اس کا فیصلہ 1 اپریل 2016 کو شاہ سلمان کے دورے کے موقع پر کیا گیا تھا۔ شاہ سلمان اور السیسی کی ملاقات۔ دہشت گردی سے جنگ پر متفق، سعودی عرب اور مصر دہشت گردی کے خلاف زبردست تعاون کریں گے۔ اس عزم کا اظہار خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز اور مصری صدر عبدالفتاح السیسی کی سربراہ ملاقات کے موقع پر شرم الشیخ میں کیا گیا۔ شاہ سلمان اور مصری صدر عبدالفتاح السیسی نے اپنے وفود کی موجودگی میں اس امر پر اتفاق کیا کہ بحر احمر اور خلیج عدن کے ساحل پر واقع عرب اور افریقی ممالک کونسل کا قیام اشد ضروری ہے۔ آخری خبر شامل کریں گے، سعودی ریڈیو چینی زبان میں نشریات شروع کرے گا۔ ریڈیو ٹیلی ویژن بورڈ کے نائب سربراہ ڈاکٹر عادل بن عفان الحارثی نے غیر ملکی نشریات میں چینی زبان کو شامل کرنے کی ہدایات جاری کر دی۔ بورڈ نے کہا کہ یہ فیصلہ چینی زبان کو نصاب میں شامل کرنے کے ساتھ کیا گیا ہے۔ اب سعودی ریڈیو سے دیگر زبانوں کے ساتھ چینی زبان میں بھی مختلف قسم کی نشریات کی جائیں گی۔ یہ تھی ہماری آج کی تازہ ترین بلیٹن۔ مزید ویڈیوز کے لیے، نیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے گا، ویڈیو کو شیئر ضرور کر دیا کریں اور لائک کرنا مت بھولیے گا۔ اس کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔